हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की सीरीज़ में मैं डॉक्टर शिरीन आपके साथ साथ ताकि आपको आगाही देती रहूं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, बीमारियों को कैसे शिकस्त दे सकें और जहां तक मुमकिन हो अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। मेरी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं लोगों में सब में जो भी लेटेस्ट रिसर्च हैं, दुनिया के जाने माने जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ के हर फील्ड में, मैं उनकी जो है ताज़ा तरीन रिसर्च को उर्दू में तर्जुमा करके आप लोगों तक पहुंचाती हूँ ताकि इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू समझने वाले हैं वो भी उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो आज बात करते हैं, जैसे कि पिछले 2 सिलसिले हैं चले हैं जिसमें कि पहले मैंने बताया कि आजकल कितना ज़्यादा ये बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कॉमन हो रहे हैं। कहीं तो डाउन सिंड्रोम है, कहीं एडीएचडी है, डिसलेक्सिया है और ऑटिज़्म। ऑटिज़्म के केसेस अभी काफ़ी देखने में आ रहे हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि होने वाली माँ उसकी सेहत का ख़्याल करे, वो खुद देखिए, आप खुद अपनी सेहत का ख़्याल करेंगी तो दूसरे भी करेंगे। आप खुद ही लापरवाही बरतेंगे अपनी सेहत से तो फिर किसी और को भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं आपको यहाँ वही टिप थोड़ी सी दोहरा रही हूँ जो कि आपने करनी है और डिटेल में देखना है, जिसमें कि मैंने सप्लीमेंट्स वगैरह बताए हुए हैं प्रेगनेंसी से पहले, 3-4 महीने पहले और प्रेगनेंसी के दौरान। और बात सारी ये है कि मैं आपको जो भी करती हूँ ये आगे ही देती हूँ, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ है। आप लोगों को पता लगे, आपको इल्म हो, लेकिन आपकी जो मेन जो है किरदार वो आपकी अपनी जो भी जीवाएन है, आपकी माहिर अमराज निस्वां है, उसके मशवरे से आप फ़ौरन से पेशतर जो है अपने ये सारे सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट जो मैंने बताए हैं वो शुरू करें। तो एक हेल्दी बच्चा पाने के लिए हर तरह से दिमागी, जिस्मानी सेहतमंद और इंटेलिजेंट बच्चा भी, ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो और आप उसकी सारी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो सबसे पहले ये कि एक प्रेग्नेंट माँ को जो है अपनी रोज़ाना की लाइफ में वही मामूलात अपनाने हैं। सबसे पहले वही कि भरपूर ग़िज़ाइयत से जो हो खुराक वो लेनी है। कोशिश करें कि जो भी आप खा रही हैं उसमें ज़्यादा अच्छी प्रोटीन की क्वालिटी हो, अच्छे कार्बोहाइड्रेट हों, का ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल हटा दें, और अच्छी क्वालिटी के फैट्स हों। इसके अलावा वो ऐसी ऐसे खाने खाएं जिसमें कि जो ब्रेन बूस्टिंग जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएचए होता है और फोलेट, कोलिन, प्रोटीन वगैरह, ये सब, ये ओमेगा 3 बहुत अहम है बच्चे के दिमाग की नशो-नुमा के लिए और अच्छी डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ये कि फिर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते रहें, पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम बात वो यही है कि जितने भी पैकेज फूड हैं, जितने भी पैकेट में आते हैं, जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड खाने हैं, मत खाएं। सिर्फ और सिर्फ कुदरती खाने खाएं। अच्छा, इसके अलावा 20 से 30 मिनट आपको ज़रूर एक नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं मैं तेज़ कह रही चलने को, लेकिन एक नॉर्मल रफ्तार से चलना ज़रूर है। अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाना है और हर तरह के आप घरेलू काम भी कर सकती हैं अगर आपकी जो प्रेगनेंसी हो हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। और फिर एक नींद बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि 7 से 9 घंटे की पुरसुकून गहरी नींद आपके लिए बेतहाशा ज़रूरी है, क्योंकि नींद के ही दौरान हमारा दिमाग जो है वो सारी सफाई का काम करता है। जो भी उसमें पहले की स्टोर हुई हुई चीज़ें होती हैं उनको दूर करके दिमाग को फिर से रिफ़्रेश करता है। जब माँ का दिमाग सही होगा तो ज़ाहिर लाज़मी उसका नतीजा बच्चे के भी दिमाग में पड़ेगा। अपने जो रोज़मर्रा के स्ट्रेसेस हैं, ज़हनी तनाव है, दबाव है, आपको किसी की बात बुरी लगी, किसी ने आपको कोई ताना दिया, कोई भी झगड़े वाली बात, आप अपने आप को बिल्कुल काम डाउन रहें और ऐसे सारे मामलात से अपने आप को दूर और अलग थलग कर लें। इसके अलावा ये कि ये एक बार सख्ती से कहती चलूँ, क्योंकि कहीं किसी किसी को आदत भी होती है कि किसी भी तरह की जो है स्मोकिंग वगैरह कोई भी नशावर चीज़ नहीं लेनी है। फिर आपने अपनी आंतों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि जितनी आपकी जो गट हेल्थ बेहतर होगी उतना ही ज़्यादा फिर वही आपका ब्रेन बेहतर होगा। तो उसमें वही ग़िज़ाएँ आती हैं जैसे दही है, फाइबर है और ये जितने भी इस तरह की खुराक हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं, वो सब।
اور جو آپ کے ڈاکٹر بتائیں آپ کو ان کے تجویز کے مطابق آپ اپنی سپلیمنٹس بالکل باقاعدگی سے لیں اور اس میں کہیں ناغہ نہ کریں، اور جذباتی طور پہ آپ نے جو ہے وہ بہت پرسکون اور رہنا اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، دوستوں سے باتیں کریں، میوزک سنیں، اپنے روحانی جو ہے تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میں آئیں اور اس پہ بھروسہ اور توکل کے ساتھ دعا کریں، اور اس سے آپ کو بہت اندرونی سکون ملے گا۔ اب میں ایک بہت ہی زیادہ ضروری بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جو کام ہرگز نہیں کرنے، اپنی زندگی سے ہر کیمیکل کو دور کر دیں۔ گھر کی صفائی کے چاہے برتن دھونے کے لیکوڈ سے لے کے کپڑے دھونے کا لیکوڈ یا پاؤڈر اور جتنی بھی استعمال کی صفائی کی اشیاء ہیں وہ سب کی سب آپ کو کیمیکل سے پاک لینی چاہیے، وہ اچھے سٹورز پہ بھی مل جاتی ہیں، اور آپ اگر خود چاہیں تو یوٹیوب سے دیکھ کے، اگر نہیں افورڈ کر سکتی تو خود بھی بنا سکتی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ گھر کے استعمال کی ہر چیز کیمیکل سے پاک ہونی چاہیے۔ اپنے گھر میں آپ کو کسی بھی قسم کی جو پیسٹی سائیڈ ہے، جیسے کہ کیڑے مکوڑے مارنے والی دوا، مچھر کی یا کھٹمل کی یا کاکروچز کی، کسی بھی قسم کا کوئی کیمیکل ہرگز نہیں چھڑکنا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے، نہیں آپ کو جو ہے وہ اس تعفن میں سانس لینی ہے کسی بھی قسم کے کیمیکل کے۔ اور پھر آ جاتے ہیں آپ کے پرسنل استعمال کی چیزیں جو آپ یوز کرتی ہیں، شیمپو ہے، آپ کا صابن ہے، اور جو کچھ آپ پرسنلی اپنی باڈی پہ ڈیوڈرنٹ اور کچھ بھی نہ لگائیں، کیمیکل والی کسی بھی چیز کو استعمال نہ کریں آپ۔ اور اس کی جو ہیئر ڈائی ہے وہ بھی نہ کروائیں، بالکل نہ کروائیں، کیونکہ اس میں بہت تیز کیمیکل ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے میک اپ۔ میک اپ سے جتنا ممکن ہو سکے پرہیز کریں، میک اپ کرنا ہی پڑ جائے تو وہ پھر آپ اس میں بھی قدرتی ہی چیزوں کو ترجیح دیں گی، بالکل یہ عام میک اپ نہیں کریں جس میں کیمیکلز ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی باڈی پہ کوئی ایسا لوشن بھی نہ لگائیں، کسی بھی اچھی قسم کا جو ہے کوکونٹ آئل وغیرہ، اس سے جو ہے وہ اپنی باڈی کو، اگر آپ کی خشکی ہو رہی ہے وہ یوز کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ساری احتیاط کریں گی تاکہ آپ ایک صحت مند اور ایک سمجھدار بچے کی ماں بن سکیں اور اس کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو درخواست کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بائے۔